वेलकम फ्रेंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडल मोड। और मोड हमारा जो होता है मोड जो होता है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब मोड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें जो होता है, अगर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, वैसे हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हमारे लिए ये क्वेश्चन। और मोड को हम कैसे जो सिंप्लीफाई करते हैं, और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आधारित है, ये आधारित है किस पर? कंटिन्यू कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्लास इंटरवल पर, यानी कि सतत वर्ग अंतराल पर आधारित है ये सवाल। ठीक है। और सतत वर्ग अंतराल पर जब कोई सवाल आधारित होता है तो हम उसका बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो बहुलक का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, बहुलक का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। सॉरी, कहाँ गया ये? बहुलक का फॉर्मूला जो होता है वो ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। ठीक है। क्या होता है? मोड, यानी कि मोड मीन्स होता है बहुलक। एल होता है एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब यहाँ पर जो ये टर्म दी गई हैं, जैसे कि जो भी अल्फ़ाबेट्स यानी कि जो बनाए गए हैं, जैसे कि F1 F0 L H, ये क्या है? तो एल जो होता है वो न्यूनतम सीमा होती है किसी भी मॉडल क्लास की। क्या होती है? किसी भी माध्यक वर्ग की जो होती है, जो न्यूनतम सीमा होती है, उसको हम एल बोलते हैं। अभी क्वेश्चन में समझाएंगे कि एल हमारा यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है। F1 क्या होती है? F1 जो होती है वो भी फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है किसी भी माध्यक वर्ग की, यानी कि मॉडल क्लास की क्या होती है? बारंबारता। ठीक है, मैं हिंदी में बोल तो रहा हूँ। F0 बराबर क्या होता है? F0 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास का मतलब ये होता है, जाकर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होगी उससे जस्ट पहले वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी जाकर ना, उसको हम बोलते हैं F0। ये भी बात वहीं पर समझाएंगे। F2 भी क्या होती है? F2 क्या होती है जाकर? वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी जाकर, उसको हम बोलते हैं F2। एच क्या होता है? एच जो होता है जाकर जो ये क्लास इंटरवल होता है, वर्ग अंतराल होता है, इसका एक साइज होता है, या इसकी चौड़ाई भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया? ये फॉर्मूला लिखा है, बस अब इसी को अप्लाई करना हम सीखते हैं। देखो ये हमारे पास जैसा कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। तो इसमें पूछा क्या है? इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित सारणी के किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, जहाँ पर आयु इनकी ये दी हुई है और रोगियों की संख्या हमारी ये दी हुई है। ठीक है। अब बोलता है क्या? उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ऊपर यानी ऊपर जो दिए गए हैं आंकड़े जो दिए गए, इनका इनका क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, ओके। तो मोड यहाँ पर निकालना है, और क्या निकालना है जाकर? मीन निकालना है। दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक ठीक है। किसी भी सवाल को लगाने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए किस पर आधारित है। ये भाई मेरा कंटिन्यूटी क्लास इंटरवल पर आधारित है, यानी कि सतत वर्ग अंतराल पर आधारित ये सवाल है। ठीक है। और आप देखेंगे तो सतत वर्ग अंतराल कैसे पता करते हो? जब हमारी मैक्सिमम क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट क्लास इंटरवल देखेंगे, और वही संख्या बार दूसरे उसमें रिपीट होती है। फिर 25 से शुरू हुआ, फिर उसके आगे देखिएगा, मतलब हर बार संख्या क्या होती है? वही जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से शुरू होते हैं। इसी को हम सतत वर्ग अंतराल बोलते हैं। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें करना कुछ नहीं है। हमें जब भी मोड निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? मोड। तो मोड निकालने के लिए एक बात को याद रखना जाकर कि एल हमारा क्या होगा। क्या पूछा था हमसे? सबसे पहले हमसे पूछा था एल, क्योंकि फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है? हमने अभी बताया था, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0, और फिर माइनस का होता है F2, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है H से। यही हमारा पूछा गया था। जहाँ पर L हमने बोला था कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि न्यूनतम जो सीमा होती है, तो न्यूनतम सीमा क्या होगी? 5। यहाँ पर जैसे अगर कोई भी देख लो आप जाकर, इसमें कुछ भी नहीं। जैसे कि न्यूनतम सीमा क्या है? 15, वैसे ही 25, 35,
45 और 55। लेकिन हम कौन सी लिखेंगे इनमें से लोअर लिमिट? तो जो लोअर लिमिट आपको वो लिखनी है, सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो बारंबारता कहाँ दी हुई है? ये वाली, यानी कि एफ जो दी हुई है बारंबारता वो ये दी हुई है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ये हमारी बारंबारता दी होती है। बारंबारता सॉरी वो क्या दी होती है? बारंबारता। हमें निकालना है बहुलक। तो याद रखना जाकर, हमें बारंबारता वो सिलेक्ट करनी है, वो चुननी है जो संख्या सबसे अधिक बार, जो बारंबारता में संख्या सबसे अधिक बार आई हो, जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो, जो संख्या क्या हो? सबसे अधिक बार रिपीट हुई हो, हम उसी को सबसे पहले लिखेंगे। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस आपको सबसे अधिक बार वाली संख्या को, यानी कि अधिक जो सबसे बार संख्या आई हो बारंबारता में, हमें वो सिलेक्ट करनी है। तो देखो, सबसे पहले बारंबारता में गए और सबसे संख्या देखी कौन अधिक बार आई है, वो संख्या है 23। कौन सी संख्या आई है? 23। तो मैं कहूँगा कि जो हमें हमारा बहुलक जो मॉडल क्लास देखना पड़ेगा, वो यानी कि देखना पड़ेगा ये वाला। कौन सा कॉलम? ये वाला देखना पड़ेगा, जिसमें बारंबारताओं की संख्या सबसे अधिक बार होगी। बात समझ में आई? और जो ये होगी जाकर ना, हमने बोला था F1 क्या होगा? जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो रही होगी वही हमारी हो जाएगी F1। बात बताओ, यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार सुनना। हमने बोला है कि F1 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता। लेकिन याद रखना, अगर F1 वो होगी जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो रही होगी बारंबारता में, वो संख्या हमारी F1 हो जाएगी। तो ये क्या हो गई? F1। अब इस 23 का मतलब क्या है कि 23 ना 35 से 45 के बीच में कई, मतलब जो होगा 35 से 45 तक की संख्या कितनी बार रिपीट हो रही होंगी? 23 बार रिपीट हो रही होंगी, और यही हमारी इसमें बारंबारता यानी कि होगी। तो F1 कितना निकल कर आया भैया मेरे? 23 निकाल लिया। फिर F0 क्या होगा? F0 जो होगा है, जो होता है वो जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है उसके जस्ट पहले वाली संख्या। तो ये क्या हो गई हमारी? 21। फिर इसी प्रकार से F2 अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? F2। तो F1 के बाद वाली जो सबसे अंक संख्या आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? F1 के बाद वाली संख्या ही हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि F1 के बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो अगली बारंबारता होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? दूसरी चीज़, एक और बात, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि बाय द वे F1 मान लो यहाँ पर होता, F1 सॉरी मान लो ये होती पहली संख्या हमारी बड़ी लिखी होती, तो याद रखना इससे पहले वाली जो संख्या होती है F0, ठीक है ना, वो 0 हो जाती। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है L। क्या निकालना है? L हमने बोला था जो भी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो भी आप जो यानी कि देख रहे हो, जो अधिकतम बार संख्या रिपीट हुई हो, उसी में ही सब कुछ देखना है। तो यहाँ पर जो संख्या दी होगी लोअर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है? 35, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 45। और जबकि L क्या होता है? L होता है हमारी लोअर लिमिट। तो L हमारी कितनी हो जाएगी? 35। L कितनी हो जाएगी? 35। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमारा बचता है जाकर H क्या होता है? जो होती है ये क्या होती है? क्लास इंटरवल की विड्थ होती है, यानी कि क्लास इंटरवल की क्या होती है जाकर? साइज होता है, क्लास इंटरवल का साइज होता है। तो यहाँ पर H हमारा कितना रहा होगा? H हमारा यानी कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितने का है? 10 का। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है? 10 का। यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का, यानी कि यहाँ पर भी 10 का। यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल है उनकी चौड़ाई कैसी है? यानी कि उनकी जो चौड़ाई है वो भैया मेरे कैसी है? वो समान है। तो H कितना हो जाएगा? 10। एक बार चेक कर लेना सभी में, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार क्वेश्चन में ना अलग अलग दिए होते हैं, तो एक बार इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बस इस सवाल को अब लगा लेना है। फॉर्मूला लगाओ, मोड बराबर L हमारा कितना दिया हुआ है? 35 प्लस उसके बाद F1 कितना दिया हुआ है? 23।
F0 कितना दिया हुआ है 21 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1, यानी कि F1 का ट्वाइस का मतलब कितना हो जाएगा 2 × 23, ठीक है। फिर F0 कितना दिया होगा 21, और फिर यानी कि F2 कितना दिया होगा 14, ठीक है। और गुणा किससे करनी है h से, h हमारा कितना दिया हुआ है 10। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई, बस इसको अप्लाई कर दो और सॉर्ट आउट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। 23 में से 21 गए कितना बचेगा, सॉरी 23 में से 21 गए 2, कितना हो जाएगा 23 में से 21 गए 2, 2 डिवाइडेड बाई 23 × 46, 23 × 46 माइनस 4 1 5 और 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कितने से करनी है 10 से मल्टीप्लाई करनी है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक। उसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ से कितना निकलेगा 35 प्लस, और ये 46 में से 35 5 40 और 6 5 11, यानी कि 11 बटे और 2 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2 दाम 20। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 और 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एक कम 11, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 88 और 11 एक कम 11, 9 20, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 11 एक कम 11, लगभग 1.81, कितना होगा 1.81। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 35 प्लस 1.81 यानी कि 36.81, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मोड जो हमारा निकल कर आएगा, मोड निकला है अभी हमारा 36.81, ठीक है। कितना निकला है 36.81। लेकिन अभी तो हमें निकालना है इसका क्या, अभी हमें निकालना है इसका माध्य। ये तो मोड निकला है 36.81, तो मोड भी निकालते हैं, सॉरी मीन भी निकालते हैं। एक्स पहले निकालना है, यानी कि एक्स होता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ एक्स, और एफ हमारी बारंबारता होती है, और जहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ एक्स भी निकालना है। तो एक्स हमारा कितना निकल कर आएगा, लोअर लिमिट प्लस मैक्सिमम लिमिट का योग करके आधा, तो 15 5 20, 20 का आधा 10, 15 25 का योग करके आधा कीजिए तो 40 का आधा हो जाएगा 20, क्योंकि देखो डिफरेंस सेम है 10 10 का है, तो यानी कि संख्याएं बस इसी प्रकार से आ रही होंगी 30 40 50 60, देखना यही आएगी। 6 5 11 12 60 और 5 9 100, बिल्कुल सही है। एफ हमारा कितनी दी हुई है, एफ हमारी पहली दी हुई है 6, फिर 11, फिर 21, फिर 23 और फिर उसके बाद 14 और फिर दी हुई है 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 10 छक्का 60, 11 दूनी 22, 21 तियाँ 63, 23 चक्कू 23 चक 82, कितना होता है 46 दूना 46 दूना 92, सॉरी 23 चौक 92, कितना होता है 92, ठीक है। और 14 पंचे 70 और 6 पंजे 30, यानी कि 300। अब इनका योग कर लीजिए, बस यहीं से फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर आ जाएगा। पहले हम n निकालेंगे, n क्या होता है सम ऑफ यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। योग करो 11 6 17, 11 6 17, 17 23 40, 17 23 40 और 11 6 17, 17 23 40 और 40 और ये हो जाएगा जाकर 35, 40 35 75, 75 5 80, कितना हो जाएगा 80। और सम ऑफ एक्स का योग कीजिए, देखो पता कितना चलेगा 0। उसके बाद 6 2 8 3 11, 11 11 2 13, 13 13 13 का मिला 3, कैरी मिला 1, 6 2 8 8 8 7 15, 15 15 5 बीचा 24, 24 3 27, 27 1 28, जोड़कर एक बार फिर देख लो 0 0 3 2 5 2, 6 2 8 8 5 13, कैरी मिला 1, 2 1 3 6 3 9 9 9 2 18 18 18 10 28, सही है 2830। ये हमारा निकल कर आया सम ऑफ एफ एक्स। चूँकि मीन का फॉर्मूला ही हमारा क्या होता है, मीन बराबर होता है फॉर्मूला सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स। भाई इतना तो करना पड़ेगा, यहाँ बार बार लिखेंगे थोड़ी ना, और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ एन से, तो सम ऑफ कितना एन ही है 80। सिंप्लीफाई कीजिए इसको भी, 8 तियाँ 24, 24 4 28, 8 5 40 और 8 5 40 कितना हो गया 8 5 40 और 8 तियाँ 24, ठीक है 24 6 30 88 64 यानी कि 7। लगभग इसका आंसर आएगा मीन जो निकल कर आएगा 30.54 लिख सकते हो या 37 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आएगा मीन।
दोनों का मैंने एक ही सवाल में सारी चीज़ें निकाल दी। मुझे लगता है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है। और जो इनसे जब निकाला है तो तुलना कर सकते हो जाकर कि बहुलक जो होगा क्या होगा, मोड जो होगा, वो मोड जो पाया हमने वो मीन से अधिक था। मोड जो था यानी बहुलक जो था वो औसत से कैसा निकला, अधिक निकला। ये हमने तुलना कर ली। ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं बात बताऊँ, इसमें हमने दो फॉर्मूले लगाए। जो इसमें ये वाला जो औसत का फॉर्मूला है, ये वाला कौन सा है, ये औसत का फॉर्मूला है। जो ये औसत का फॉर्मूला वो है जो क्या बताता है जाकर, जो जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी मेथड है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, मिलते हैं आपको हम अगले क्वेश्चन के साथ।